नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 1 जून हो गई है, तो 1 जून नॉर्मल डेट होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के ऑनसेट होने की। और आज से ही आप मान सकते हैं कि जो गणना है, गिनती है, वो मानसून की शुरू हो जाएगी। आज जो भी आंकड़ा आएगा कि पूरे देश में जो भी बारिश होगी, अभी अंडमान पर तो आ गया है मानसून, लेकिन अभी केरल पर दस्तक नहीं दी है। 3 से 4 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर मुझे लग रहा है कि मानसून केरल पर आ जाएगा। तो लेकिन मानसून केरल पर पहुंचे या न पहुंचे, दिल्ली पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन अब चाहे वो दिल्ली में बारिश हो, चाहे कश्मीर में हो, गुजरात में हो, अरुणाचल में हो या केरल में हो, सारी बारिश का जो काउंटिंग है वो मानसून की बारिश में की जाएगी। तो ये वेदर सिस्टम थे जो आपने देखा, कल थे साइक्लोनिक सर्कुलेशन इतने बने हुए थे। आज जो थोड़ा सा बदलाव ये आया है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी बांग्लादेश पर है, एक बंगाल की खाड़ी में है, एक पाकिस्तान के ऊपर है, वहाँ से एक ट्रफ आ रही है छोटी सी, एक ट्रफ जा रही है माने निम्न दबाव की रेखा जो दिल्ली के आसपास तक आ रही है, और दूसरी ये पाकिस्तान से होकर के उत्तर पूर्वी अरब सागर तक जा रही है। एक और है जो निम्न दबाव की रेखा है, जो उत्तर प्रदेश से होती हुई मध्य प्रदेश और विदर्भ से होती हुई ये कर्नाटक के दक्षिणी भागों तक जा रही है। तो ये सारे वेदर सिस्टम बने हुए हैं। अगर मानसून का देखा जाए तो देखिए 31 तारीख तक, कल तक जो मानसून है वो केवल इसी इलाके में पहुंचा, मतलब बिल्कुल केरल को छूने वाला है। तो 1 जून को यूजुअली यहाँ पहुंच जाना चाहिए इस जगह पर, लेकिन थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो ये 4 जून तक उम्मीद है, 3 या 4 जून, 4 जून मान के चलिए कि ये इस इलाके को यानी कि तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों को कवर कर जाएगा, और जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हो जाएंगी, और वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में भी बना हुआ है, वो धीरे धीरे हट जाएगा, जो उसको यानी पश्चिमी हवाओं को रोके हुए है। तो अब अगर पिक्चर देखें, सेटेलाइट पिक्चर देखें, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये देखिए बादल जो है वो पहाड़ों पर अभी भी हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में है, नेपाल की पहाड़ियों पर हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश में है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, छत्तीसगढ़, और ये बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको अगर हम और अगर टेम्परेचर देखें, तो टेम्परेचर में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो देखिए 43.8 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है पूरे भारत में, जो 48 तक पहुंचा था। यानी हीट वेव अब कहीं है नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि हीट वेव हट जाएगी। तो आप देख लीजिए जल्दी जल्दी टेम्परेचर, क्योंकि इसमें पढ़ने में पूरा टाइम निकल जाएगा। वाशिम, खम्मम, बरमपुर, वापतला, बाड़मेर वगैरह ये सारे हैं। धर्मपुरी में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जो तमिलनाडु में है 59 मिलीमीटर हुई है। केरल के जो कैरीपुर एयरपोर्ट है वहाँ 47 मिलीमीटर, कोहिमा जो नागालैंड में 45 मिलीमीटर हुई है, लैंगपोई में 44 मिलीमीटर, एजल में 41 मिलीमीटर, मिनिकोई में 39। यानी इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ आपने देखी हैं कि किस किस इलाके में किस तरह की बारिश हुई है। तो अगर हम टेम्परेचर देखें तो आप ये देखिए, टेम्परेचर जो है, ये जो इलाका है पश्चिमी राजस्थान में है, और ये गुजरात के कुछ इलाकों में 42 डिग्री के आसपास है, और यहाँ पर देखिए तेलंगाना और विदर्भ के आसपास में 40 से 41, 42 और 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। बाकी सभी इलाकों में 40 डिग्री के नीचे तापमान है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में देखिए आप, उत्तर प्रदेश में एक जगह पर 41 है, बाकी जगह आपको 33, 34, 35, 36 इसी डिग्री के टेम्परेचर आपको दिखाई दे जाएंगे। यानी कि तापमान में भारी गिरावट हुई है। अब बारिश देखें तो बारिश देखिए, ये तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में, अंडमान में हुई है बारिश की गतिविधियाँ। यहाँ पर पूर्वी तट पर बारिश है, पश्चिमी तट पर कम हुई है। ये थोड़ा सा महाराष्ट्र में हुई है, या उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में हुई है, हिमाचल उत्तराखंड में हुई है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सूखे पड़े रहे, राजस्थान ज़्यादातर सूखा पड़ा रहा। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इस इलाके में बहुत तेज आंधी आई थी कल, और परसों भी आई थी, और कल 1-2 स्थानों पर ओले भी गिरे थे। तो ये मतलब एक नया अपडेट यही दिखाई दे रहा है। और अगर हम अब देखें कि किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं, तो आज होने वाली है, तो जो वेदर सिस्टम है उसी को नजर डालते हैं। तो देखिए अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, तो पहाड़ों का मौसम लगभग साफ रहेगा। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश कम हो जाएगी, छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन राजस्थान में आज भी देर दोपहर शाम को धूल भरी आंधी आपको दिखाई दे सकती है। जैसलमेर के कुछ इलाकों में, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़ वगैरह ये सारे इलाकों में, और जयपुर, अजमेर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर आप देखिए कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है।
और धूल भरी आंधी भी आ सकती है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो आप देखिए ग्वालियर वगैरह के कुछ इलाके हैं, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, बुरहानपुर और ये आपका ये जो इंदौर, भोपाल, ये सारे इलाकों में बारिश दिखाई दे रही है। गुजरात के भी पूर्वी जिलों में बहुत हल्की बारिश है, कुछ इलाकों में हो सकती है। और अगर आगे चलते हैं, यानी पूर्वी भारत अभी भी सूखा रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाके आज भी सूखे रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखेंगे तो आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस इलाके में, पूर्वी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगी। सिक्किम से लेकर के उपमहाली पश्चिम बंगाल और पश्चिमी असम में बहुत ही हल्की बारिश आपको दिखाई दे सकती है। उड़ीसा के भी ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। अब अगर हम केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो वहाँ पर आपको कई इलाकों में तेज़ बारिश है। ये जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी बारिश है। अब देखिए, ये हवाएं जो आनी चाहिए वो इस तरह से आनी चाहिए, ये इधर से आनी चाहिए, यहाँ से। तो ये जो क्या होता है कि ये जो पूरा है, क्या होता है, 55 से लेकर के 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये जो है विंड प्रोफाइल 12,000 फीट तक पश्चिमी होनी चाहिए। तो ये अभी, क्योंकि देखिए उत्तर से आ रही है, यहाँ से हवा ऐसे घूम रही है, तो ये ट्रफ बनी हुई है, इसीलिए ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। जैसे ही ये हवाएं यहाँ से देखिए ये पश्चिमी हो रही है, ये ऊपर की तरफ आएंगे, पश्चिमी हो जाएगी, तो मानसून डिक्लेयर हो जाएगा। तो केरल में, लक्षद्वीप में, तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में, कर्नाटक में, रायलसीमा में, यहाँ पर बारिश अच्छी है। अंडमान में भी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। ये आज 1 जून का है। और 2 जून की बात करते हैं तो पहाड़ों पर थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे हरियाणा के कुछ इलाकों में, पंजाब के कुछ इलाकों में, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर और दिल्ली तक बारिश की गतिविधियाँ 2 तारीख को आ सकती है। देर दोपहर शाम को दिल्ली में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। पूर्वी इलाका पूरा अभी भी साफ पड़ा हुआ है। ये जो है, आपने देखा कि पूर्वी राजस्थान, जैसे मैंने पहले बताया था, पश्चिम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देखेंगे। महाराष्ट्र की मैंने इसमें बात नहीं करी, तो महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि धुले, नंदुरबार, जलगांव, नासिक, मालेगांव, ये सारे, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंदूर, रत्नागिरी, गोवा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। मुंबई में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। 2 तारीख को आप देखिए इसी तरह की बारिश की गतिविधियाँ हैं। थोड़ा सा तेलंगाना में बारिश बढ़ रही है, कोस्टल आंध्र प्रदेश में बढ़ रही है। और 3 तारीख होते होते एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो पाकिस्तान के कई इलाके बारिश देखेंगे। सिंध और बलूचिस्तान उस समय भी सूखे ही रहने वाले हैं, लेकिन सिंध में आज, ये कल हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर दिखाई दे जाएगी। 3 तारीख को आप देखोगे कि पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पहाड़ों पर बारिश शुरू हो गई, दिल्ली से लेकर के कई इलाकों में। और जो उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, एक तो राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं, जैसे कि सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर धौलपुर वगैरह, यहाँ पर बारिश आ जाएगी। और हो सकता है कि हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ आ जाएँ। ग्वालियर वगैरह में भी 3 तारीख को बारिश आ सकती है। और अगर 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी मजबूत हो जाएगा पूरे पहाड़ों पर। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर मूसलाधार बारिश फिर शुरू हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी इलाके और पूरा जो साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र है, यहाँ तक कि गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में भी 4 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी। और हो सकता है कि मानसून की दस्तक भी हो जाए, केरल में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। तो हम कह सकते हैं कि अब जो लगातार बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी जो भारत है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ज़्यादातर इलाके, ये अगले 3-4 दिनों तक सूखे रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि बाकी भारत में बारिश काफ़ी अच्छी होने वाली है, झमाझम बारिश होगी। टेम्परेचर अब दोबारा हीट वेव की तरफ नहीं जाएंगे, कम से कम 1 सप्ताह तक मान के चलिए हीट वेव नहीं आएगी। और मानसून की दस्तक भी हो जाएगी, बारिश भी अच्छी होगी, धूल भरी आंधी भी आएगी आपके राजस्थान वगैरह में। दिल्ली में 2 दिन का इंतजार है, उसके बाद दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से बारिश आ जाएगी। पंजाब, हरियाणा बारिश देखेंगे, पहाड़ों पर फिर से बारिश आ जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ेगी, केवल पूर्वी भारत थोड़ा सा बारिश से महरूम रह जाएगा। दक्षिण भारत में भी झमाझम बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।